ओके जी, लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास सेट था 1 2 3 और सेट बी था 2 से 5 तक, 2 3 4 5, और सेट सी था सेट सी है जी हमारे पास 3 से 8 तक, 3 4 5 6 7 8। ओके, मैं यहाँ पे एक और सेट ले लेता हूँ। लेट्स सेट u इज इक्वल टू, मैं 1 से 10 तक ले लेता हूँ, 1 2 3, उसके बाद 3 डॉट्स, फिर 10। इसका मतलब है मैं 1 से 10 तक ले रहा हूँ। फर्ज करें ये मेरे पास 4 सेट्स हैं, ए बी सी और डी। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट के तौर पे होगा, बाकी 3 मैंने लिख दिए। अब मैं वहां से फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्रूव करता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, बुक आपके पास होगी, मैं यहाँ से प्रॉपर्टी लिखूंगा। मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है सेट्स की, कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हों या 2 सेट्स हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उन्हें। मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, हमें चाहिए, मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिएगा क्या आएगा यहां से। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि हमने सारे एलिमेंट्स ए के और सारे एलिमेंट्स बी के लिखने हैं, लेकिन कोई रिपीट ना हो। तो हमारे पास कहां से शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। यूनियन तो यही होती है ना कि सारे शामिल हो जाएं, लेकिन किसी की भी डबल आइडेंटिटी ना हो। तो पहले में 1 2 3 थे, दूसरे में 2 3 4 5 है, तो मैंने समझ लिया यहाँ से इधर लिए और ये सारे, ये 1 2 3 आ गया। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, हमने करना ये था ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये इक्वल होने चाहिए थे। तो नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले लिख दे बाद में लिख दे, तो दोनों इक्वल आ गई। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है जी। तो फर्दर ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 दी है कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल होगा। ए, ये इंटरसेक्शन का साइन, बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, हमने प्रूव क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए। तो कहते हैं इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल होता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इस तरह लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इस क्वेश्चन में इतना खास नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें जरूर फर्क आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या क्या आ जाएगा, 2, 3। तो आपके पास ये 2 एलिमेंट्स आ गए, और अब क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज इक्वल टू अगेन सेम 2 और 3। तो इसका मतलब ये है हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ओके, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, इसके लिए राइट हैंड साइड लिख देता हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, ये राइट हैंड साइड ली है। तो ये दोनों इक्वल आई, तो यही हमने प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज के नाम है, पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। दूसरे का है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। मैं साथ साथ लिख देता हूँ। ये पहली प्रॉपर्टी जो थी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और जो 2 है मैं इसको इसी तरह लिख देता हूँ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाएगी थर्ड पे, क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी दी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्या होती है थर्ड प्रॉपर्टी? मैं पहले उसको लिख देता हूँ, 3 डॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन आप पहले बी सी का यूनियन ले ले और फिर ए के साथ यूनियन ले, वो इक्वल आ जाएगा। पहले ए बी का यूनियन और फिर राइट साइड। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन, ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट हैंड लेंगे मैं पहले सबसे, बी यूनियन सी। ये मैं ब्रैकेट वाला पहले फाइंड करता हूं क्या आता है जी। देखिएगा क्या आएगा वहां से, बी यूनियन सी। हमारे पास जो टर्म दी हुई थी उसके मुताबिक बी और सी, ये मैं दोबारा एक दफा नीचे लिख देता हूं ताकि विजुअल रहे। मैं एक दफा यहाँ प्रॉपर्टी के साथ लिख देता हूँ। एक्चुअली हमने इन 3 सेट्स के लिए फाइंड करने हैं ना, 4 के लिए। मैंने ये दोबारा लिख दिया है, बाकी है सेम वही चीज, बल्कि यहाँ पे की बजाय यहाँ लिख देता हूँ अलग से। तो हम लेफ्ट हैंड साइड क्या ले रहे हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, यूनियन क्या आएगा, बी 2 से शुरू होगा और 8 तक चला जाएगा। टू कॉमा दिस वन एंड दिस वन, ये इसका यूनियन आ गया। और अब ए के साथ भी करना था। अब नेक्स्ट स्टेप में जो करता हूं, नेक्स्ट स्टेप मुझे लिखना है ए यूनियन, ये ब्रैकेट जो मैंने सॉल्व की थी, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये सारी टर्म आ जाएगी, साथ क्या आ जाएगा 1, 1 कॉमा दिस वन। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू दिस वन, ये आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, अब राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए ये वाली टर्म, सिर्फ ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे इस टर्म के लिए हमने क्या करना है, पहले करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए और बी का यूनियन। तो ये है हमारे पास, ये बी दिया हुआ है, बी में हम और क्या ऐड करेंगे जो हमारे पास ए में दिया हुआ है। तो ए में एक्स्ट्रा क्या है 1,2, तो 1 से 5 तक एलिमेंट्स आ गए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ये पूरी टर्म फाइंड करनी थी, ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ए यूनियन बी इसके इक्वल है और यूनियन क्या लिखना था सी का। अच्छा चले मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लिखना है इज इक्वल टू, मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा है, ये समझ ले, ये समझाने के लिए है। ये ए यूनियन बी की टर्म और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनियन सी। तो सी क्या है हमारा, वेयर इज सी, दिस वन इज सी। मैं पूरी टर्म एज इट इज लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ये मेरी टर्म आ गई। अब इन दोनों का यूनियन देखिएगा क्या आता है, दिस वन इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज यूनियन सी इज इक्वल टू, तो देखिएगा इसमें और इसमें क्या नंबर डिफरेंट है, सिर्फ ये 1 और 2 का डिफरेंस है। तो ये 1 और 2 भी आ जाएगा और एंड तक सारी टर्म भी आ जाएगी। अब देखिए आपके पास क्या टर्म वही आ गई है, 1, 2, बाकी सारी टर्म।
तो ये देखिएगा, ये सारी टर्म क्या इसके इक्वल नहीं है? तो ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ है, ये मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जो टर्म है ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस वन और ये इक्वल होंगे। तो हम इसे कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारा आंसर आ गया। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली सेम यही है, बाकी सिर्फ इंटरसेक्शन का केस है उसमें। इंटरसेक्शन इसका सेम जैसे यूनियन लिया, इंटरसेक्शन लें, आपके दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। ये आपने एफएससी से पहले उस पर कहीं पढ़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपने इन सेट के लिए खुद से प्रूव करनी है। मैं नेक्स्ट वाली प्रूव करता हूँ। नंबर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DYS, डू योर सेल्फ। ठीक है, जैसे हमने यूनियन का किया सेम आप इंटरसेक्शन का करें। तो 5 पे क्या दी हुई है प्रॉपर्टी? 5 पे है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फिफ्थ में एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है। कहते फिर बताएं क्या आता है। वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये दी हुई है। ये आपको एमसीक्यू के तौर पे आ सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। आपके पास दिया हुआ है ए, पहले यूनियन है, फिर इंटरसेक्शन है। किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी के, और सेंटर में इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, या सिंपल कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमने प्रूव करने हैं। इसके लिए भी सेम सेट हमारे वही तीनों। अब करना क्या है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है? ये वाली टर्म ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा? सेट फिर आपके वही सेम। मैं यहाँ पे दोनों सेट लिख देता हूँ पहले ताकि क्लैरिटी रहे। हमने क्या करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। मैं ये दोनों सेट ले रहा हूँ, वो लिख देता हूँ मैं वहां पे। ये बी इंटरसेक्शन सी में, तो दिस वन इज इक्वल टू, आंसर देखिएगा क्या आएगा इसका। इंटरसेक्शन लेना था जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 4 5। तो 3 4 5 लिख देते हैं, ये आ गया दोनों में कॉमन। और फर्दर आप क्या करना है, ए यूनियन, ये जो आंसर आया वो मैं दोबारा वही सेट की फॉर्म में लिखूंगा। एक तो मेरे पास ये बी यूनियन सी का एलिमेंट आ गया, बी इंटरसेक्शन सी का मैं सेट लिख रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिखना था, सॉरी यहाँ पे मैंने यूनियन लिखना है, और इसके पहले मेरे पास ए की टर्म है।
तो ए की टर्म मेरे पास गिवन थी 1 2 3, मैं वहां से दोबारा लिख देता हूँ। इससे मिस्टेक के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे। सेट में सेम ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये ए के एलिमेंट आ गए। अब देखिए मैंने क्या करना है, यूनियन लेनी है। अब आंसर देखिए क्या आता है, इज इक्वल टू, अब इसमें से यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये आप हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, हमने करना है ए यूनियन बी, हमने करना है, ये टर्म है हमारे पास, हमने सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब ए और बी किसके इक्वल हैं, पहले वो लिख ले। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए लिखे पूरा, ये आपने ए लिखा था, यूनियन लिखे, और साथ क्या है बी, तो वेयर इज बी, बी इज दिस वन। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, दिस वन इज इक्वल टू, यूनियन कर रहे हैं तो 1 2 3 5 तक सारे आ जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव आ गए। अब ए से सी करना है हमने। अब ए और सी क्या आएगा, फिर सेम जैसे अभी लिखे थे, ए और सी अलग से फाइंड कर लेता हूं, इज इक्वल टू, ये मेरे पास ए था, यूनियन सी, वेयर इज सी, दिस वन इज सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू, ये सारी टर्म नहीं आ जाएगी अब हमारे पास, 1 से 8 तक यूनियन कर रहे हैं, तो यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स आ गए 8 तक। अब फर्दर हमने क्या करना था, मैं दोबारा लिखूंगा, हमें ये टर्म एक्चुअली फाइंड करनी है। मैं ये टर्म लिख रहा हूं, दिस वन। अब इसके आगे ये दोनों टर्म्स लिख दें जैसे दी हुई हैं। हमारे पास ए यूनियन बी आया इसके इक्वल, और अब हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन सी लिख देते हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या आंसर आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या टर्म है, सिर्फ इतनी दोनों में कॉमन है, तो दिस विल बी आंसर। अब देखिएगा आपके पास ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं है, लास्ट वाला और वो वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया था। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आ गई। अब सेम इसी की प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो अभी काम किया वो ही इसमें होगा, दूसरे में वो करवा रहा हूं। अब ये सॉरी उधर से कॉपी नहीं हुआ, प्रॉपर्टी नंबर ये 6 थी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, मैं लिख रहा हूं इधर, ए इधर पहले उधर यूनियन था, अब पहले इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन, दिस वन इज इक्वल टू, ये हमारा यूनियन है, प्लस जो था, सॉरी दोबारा देख लेते हैं, प्लस जो है वो वहां से कॉपी नहीं हुआ, ये इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन, और यहाँ पे यूनियन। मैं दोबारा एक दफा कंफर्म कर दूं,
ए इंटरसेक्शन, अच्छा यहाँ पे मिस हो गया, ये यूनियन लिखना है यहाँ पे। A intersection into B union C is equal to A intersection B union A intersection C. This property is called distributive property, distributivity over union. तो जैसे अभी हमने वो किया, सेम ये भी आपने खुद करना है। अब मैं 7 करवा रहा हूँ। 7 जो है वो दी हुई है डिमॉर्गन लॉ। ये सेट्स में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2 दी हुई हैं डिमॉर्गन लॉ के साथ। चलें, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, मैं इधर से खुद से लिख देता हूँ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को लास्ट डे भी बताया था, आप डैश लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। ठीक है, डैश लिख दे, सी लिख दे, मैं सी लिख देता हूँ। चले, स्मॉल सी लिख देता हूँ। ये सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे था कि आपने ए यूनियन बी लिया और जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इज इक्वल टू यही ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन ये होगा हमारे पास, ये डिमॉर्गन लॉ 1 है और इसी के अगेंस्ट सेम यही मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये लॉ 1 और दूसरा जो है ये प्रॉपर्टी 8 के नाम से होगा। इसका अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो ये यूनियन आ जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। ये प्रूव करके देखते हैं। आप इन दोनों में से जो आप कहेंगे वो मैं कर देता हूँ जी। ये हमारे पास 1 और ये 2, 7 में समझ ले मैं 1 और 2 करके लिख रहा हूँ। मैं इसमें से 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, जो आप कहेंगे वो कर देता हूँ। क्या कहते हैं सर? 1 ओके, 1 कर देता हूँ। ओके जी, बाकी लोग माइक बंद रखेंगे अपना। तो 1 करने लगा है। प्रूफ 1, 1 का प्रूफ करेंगे जी हम। किसके इक्वल आ जाएगा जी? लेफ्ट हैंड साइड पहले की तरह, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सी। तो ये हमने प्रूव करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो पहला मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। पहले मैं सिर्फ ए यूनियन बी करूंगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिएगा हमने कहीं पहले सॉल्व की हुई है ए यूनियन बी। मैं, हाँ ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी, हम ये करके आए थे अभी। ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है, मैं एज इट इज वहां से कॉपी करके लिख देता हूँ। ए यूनियन बी, सो इट्स आंसर इज, आंसर क्या आया था हमारे पास, मैं दोबारा वही लिख के सॉल्व कर देता हूँ। आंसर आ जाएगा 1 2 3, इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब फर्दर हमने क्या करना था, हमने ये करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस विदाउट पावर, जो आंसर आया हुआ था हमने ये करना है। अब यू किसके इक्वल है, दोबारा देखिएगा कहाँ लिखा हुआ है,
कहीं पे हमने लिखा था ये u, वेयर इज u, एक जगह पे वो सेट के फॉर्म में लिखे थे हमने तीनों, वेयर इज u, u, ओके ये टर्म पड़ी है हमारे पास, u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, मैं वो पूरी टर्म लिख रहा हूँ, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। इसके सामने लिख देता हूँ या नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू, ये हमने u की टर्म लिख दी, माइनस कौन सी टर्म लिखनी है, a यूनियन b की, a यूनियन b क्या आ जाएगा, ये तो माइनस कर दें। माइनस का तरीका क्या है, u के वो एलिमेंट लिख दें, u के वो एलिमेंट लिख दें जो दूसरे में नहीं है। तो क्या है, 5 तक तो हैं दोनों में, इसका मतलब ये 5 से ऑनवर्ड आ जाएगा। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, किसके लिखा था हमने, ए सी यूनियन इंटरसेक्शन बी सी। तो सबसे पहले मैं u माइनस ए सी फाइंड कर लेता हूँ। ए सी इज इक्वल टू u माइनस ए, विच इज इक्वल टू, u अभी मैंने लिखा था ये पूरी टर्म, और माइनस ए, ए क्या है हमारा 1 से 3 तक। सो आंसर इज इक्वल टू, कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 के ऑनवर्ड सारे, 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे आ गए। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, b, मैं b को कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ, b कॉम्प्लीमेंट इज, जी ऊपर बच्चे, वाले सेट में 5 नहीं आएगा। ओह सॉरी, 1 2 3 क्या नहीं आएगा बच्चे, सर ऊपर वाले सेट में फिर 5 नहीं आएगा। ओह इधर, हाँ वो 5 तक तो वो थे, ठीक है ओके, बाद में मिस्टेक आ जाती फिर। ओके ये 6 से ऑनवर्ड आने थे ना, 5 तक नहीं थे। अब यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, u माइनस b, u के एलिमेंट लिख दें, क्या है u के एलिमेंट हमने अभी ये लिखे हुए हैं 1 to 10, माइनस b के एलिमेंट्स क्या थे, मेरे ख्याल ये पड़े हैं 2 से 5 तक थे, 2 से 5 तक आ गए, इज इक्वल टू, करें माइनस तो क्या आ जाएंगे, एक तो 1 आ जाएगा, और क्या आएगा 1 आ गया, और 6 से ऑनवर्ड, 6 7 8 9 और 10, ये आ गए जी। अब हमने करना क्या था, ए सी कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए सी कॉम्प्लीमेंट बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारा 4 से ऑनवर्ड, और इंटरसेक्शन सी वाला, सो आंसर इज अगेन वही जो उधर आया था, इंटरसेक्शन लिया है, दिस वन आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ठीक है जी बच्चे, आज के लिए इतना ही काफी है।